अंगराज कर्ण की जीवन गाथा। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे महाभारत के उस वीर योद्धा की तरफ जिसकी गाथा सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो योद्धा जो जितना वीर था उतना ही दानवीर, जितना साहसी था उतना ही दुखों से भरा हुआ, और वो वीर कोई और नहीं बल्कि अंगराज कर्ण थे। जन्म की रहस्यमयी गाथा। कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर की महारानी कुंती से। कुंती को बचपन में ही एक वरदान मिला था कि वे किसी भी देवता का आह्वान करके उनसे संतान प्राप्त कर सकती हैं। एक दिन कौतूहलवश उन्होंने सूर्यदेव को बुलाया। सूर्यदेव प्रकट हुए और कहा, हे देवी, आपको एक तेजस्वी पुत्र मिलेगा। और वहीं से जन्म हुआ एक अद्भुत बालक का। उस बच्चे के कानों में जन्म से ही कवच और कुंडल थे। ये दिव्य कवच और कुंडल उसे अपराजय बनाते थे। लेकिन कुंती अविवाहित थीं, समाज के डर से उन्होंने उस नवजात शिशु को नदी में प्रवाहित कर दिया। दोस्तों, सोचिए जरा, जिस बच्चे के भाग्य में महान योद्धा और राजा बनना लिखा था, उसे जन्म के तुरंत बाद अपनी मां से अलग कर दिया गया। यही बच्चा आगे चलकर बना महान कर्ण। पालन पोषण और शिक्षा। नदी में तैरते हुए उस बच्चे को उठाया अधीर्त नाम के सारथी और उनकी पत्नी राधा ने। उनके घर संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस बच्चे को अपनाया और नाम रखा कर्ण। इसी कारण कर्ण को लोग राधेय भी कहते थे। कर्ण बड़ा होकर तेजस्वी और प्रतिभावान निकला, लेकिन एक दिक्कत थी, वो सारथी का बेटा माना जाता था। उस समय समाज में जाति और कुल की बहुत अहमियत थी। जब कर्ण ने शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए तो ब्राह्मण गुरु उसे शिष्य बनाने से कतराते थे। लेकिन जहाँ चाह वहाँ राह। कर्ण ने खुद को किसी भी हालत में श्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का प्रण लिया। उन्होंने जाकर शिक्षा ली महान गुरु परशुराम से। परशुराम से शिक्षा और शाप। कर्ण ने परशुराम को ये बात छिपा ली कि वह सारथी का बेटा है। परशुराम ब्राह्मणों और क्षत्रियों को ही शिक्षा देते थे। कर्ण ने खुद को ब्राह्मण बता दिया। परशुराम ने उसे शिक्षा दी और कर्ण को एक से बढ़कर एक दिव्य अस्त्र विद्या सिखाई। लेकिन एक दिन जब परशुराम विश्राम कर रहे थे और कर्ण उनकी गोद में बैठे थे, तभी एक बिच्छू ने कर्ण को काट लिया। कर्ण दर्द से तड़पते रहे, खून बहता रहा, लेकिन उन्होंने अपने गुरु की नींद खराब नहीं होने दी। परशुराम जब जागे तो उन्होंने देखा कि इतना भयानक घाव होने पर भी कर्ण चुपचाप सह गया। उन्हें शक हुआ और उन्होंने कहा, ऐसा धैर्यवान ब्राह्मण नहीं हो सकता। सच बताओ, तुम कौन हो? कर्ण ने सारा सच बता दिया। परशुराम क्रोधित हो गए और शाप दिया, जब तुम्हें सबसे जरूरत होगी तब तुम्हारी सीखी हुई विद्या तुम्हें स्मरण नहीं होगी। यही शाप आगे चलकर कर्ण की हार का सबसे बड़ा कारण बना। समाज का तिरस्कार। दोस्तों, कर्ण ने हर जगह अपमान झेला। जब वह कुरुक्षेत्र में पहली बार धनुष उठाकर आया और अर्जुन को टक्कर दी तो सभी दंग रह गए। लेकिन जब उसकी जाति पूछी गई तो दुर्योधन के अलावा कोई उसके साथ खड़ा नहीं हुआ। भीष्म, द्रोण और यहाँ तक कि द्रुपद ने भी उसे सारथी का बेटा कहकर नीचा दिखाया। तभी दुर्योधन ने आगे आकर कहा, आज से कर्ण अंग देश का राजा होगा, और इस तरह ये हमारे भाई की तरह होगा। उस दिन से कर्ण बना अंगराज कर्ण। कर्ण ने भी जीवन भर दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, उन्होंने अपनी मित्रता निभाई। दानवीर कर्ण। कर्ण को दानवीर यूं ही नहीं कहा जाता। उनके दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। वे हमेशा कहते, जब तक मैं जीवित हूं कोई भी याचक निराश नहीं जाएगा। एक बार तो स्वयं इंद्रदेव, जो कि अर्जुन के पिता थे, भिक्षुक बनकर आए। उन्होंने कर्ण से उसका कवच और कुंडल मांग लिया। कर्ण जानते थे कि यह उनकी जान की सुरक्षा है, लेकिन बिना सोचे समझे उन्होंने दोनों दान कर दिए। सोचिए, इतनी बड़ी कुर्बानी कौन देता है? यही कारण था कि कर्ण का नाम आज भी दानवीरता के प्रतीक के रूप में लिया जाता है।